देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफी ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रिगार्डिंग रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि देश के अंदर अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लोग एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या और ये क्यों लाया गया और क्यों इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो ये सब जानने से पहले हम चलते हैं पहले हिस्ट्री में। 1947 के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके साथ इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इंडिया से अलग हुए थे। तो उस दौरान जो भी मुस्लिम लोग इंडिया के अंदर थे उनको पाकिस्तान के अंदर जाना था और जो भी नॉन मुस्लिम लोग थे उनको इंडिया के अंदर आना था। लेकिन ऐसे में कई लोगों ने अपने घर को छोड़ना सही नहीं समझा और वो उसी देश में रहे जिसके अंदर काफी ज्यादा कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, सिख, हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। तो काफी लोग इंडिया नहीं आए थे और उसी देश के अंदर रह गए थे और टाइम के साथ साथ उन लोगों के हालात बद से बदतर होते गए, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो उन हालातों को देखते हुए उन देशों के माइनॉरिटी लोग इंडिया के अंदर दोबारा आना स्टार्ट हो गए थे एज अ रेफ्यूजी और काफी लोग इन देशों से माइग्रेट होकर इंडिया आ गए। बट इंडिया में आने के बाद वो इंडिया के सिटीजन नहीं बन पाए, उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी। तो इसकी वजह से सरकार ने 2019 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। चलिए जान लेते हैं आखिर इस एक्ट के अंदर था क्या। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी नॉन मुस्लिम लोग जैसे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटीज के लोग जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन देशों से इंडिया के अंदर एज अ रेफ्यूजी आए, तो उन लोगों को इंडिया की गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर इंडिया की सिटीजनशिप देगी। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है कि दिसंबर 2014 तक के जो भी माइग्रेशन इंडिया के अंदर हुए सिर्फ उनको ही सिटीजनशिप मिलेगी। उसके बाद में जो भी माइग्रेट हुआ है इंडिया के अंदर उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसके रिगार्डिंग रूल्स नोटिफाई कर दिए गए और अब ये सिटीजनशिप देने का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो भी लोग सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑनलाइन और इसके लिए सरकार अपना एक वेब पोर्टल ओपन करेगी जिसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन सबमिट होंगी और उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी और ये एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। लेकिन चलिए जान लेते हैं आखिर इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जब पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर एक अलग देश बना था तो उन्होंने अपने देश को सेकुलर बताया था, बट कुछ सालों तक ही वो देश सेकुलर रहा था और उसके बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन गया था जिसका स्टेट रिलीजन इस्लाम होगा। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी, सभी को बराबर के राइट्स दिए थे। लेकिन ये सारे राइट्स सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बंद रह गए, ये रियलिटी में कभी आ ही नहीं पाए और वहाँ पे जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगा हर फील्ड के अंदर और काफी तरीके के वॉयलेंस भी देखने को मिले उन लोगों के खिलाफ। उनको अपने धर्म को मानने से रोका गया, काफी हद तक कन्वर्जन कराए गए। अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी की तो वहाँ पे बहुत अत्याचार हुए उन लोगों के ऊपर। हिंदू वुमेन को जबरदस्ती पकड़कर शादी करवाई जाती थी, उनका कन्वर्जन करवाया जाता था और कई वुमेन का रेप किया जाता था। इतने ज्यादा बुरे हालात हैं माइनॉरिटीज के वहाँ पे। और जैसा कि उस कंट्री का रिलीजन इस्लाम है तो वहाँ पे हमेशा मुस्लिम लोगों को ऊपर रखा गया नॉन मुस्लिम लोगों से। आए दिन इन देशों के अंदर काफी ज्यादा क्लैशेस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। और पाकिस्तान में तो ये हालात है कि वहाँ पे रहने वाले नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो उनके इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ गलत बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी तरीके की सजाएं दी जाती है। उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, उनको लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, यहाँ तक कि उनको डेथ पेनल्टी भी दे दी जाती है और उनकी सही तरीके से सुनवाई भी नहीं होती और ना सही से एविडेंस को देखा जाता है। काफी रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक कर दिया जाता है, मंदिर, चर्च, इन सब जगहों पे, और लोगों को अपने धर्म को मानने से रोका जाता है। और अगर हम थोड़े फैक्ट्स के ऊपर जाएं तो पाकिस्तान के अंदर 1951 सेंसस के अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन वहाँ की पॉपुलेशन के 14.2% थी। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है वहाँ की 3.44% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी और ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है वहाँ की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 23.2% थी। और इन नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज में से हिंदू कम्युनिटी के लोग वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 1951 के अंदर 1.6% थे और बांग्लादेश के अंदर 22% थे। बट टाइम के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती गई। उनके काफी रीजंस भी हैं कि इन लोगों को बहुत मारा गया, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंस किए गए
और साथ ही मुस्लिम पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया इन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और काफी लोग यहाँ से माइग्रेट हुए, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती गई। अब हिंदू पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गई है इन देशों के अंदर। बांग्लादेश के अंदर 2011 में ये पॉपुलेशन 9.2% रह गई थी सिर्फ, और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज की 10.2% पॉपुलेशन रह गई थी सिर्फ, जो कि 1951 के अंदर 23.2% पॉपुलेशन थी। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर सिख और हिंदू की पॉपुलेशन 7 लाख थी 1970s के अंदर, बट 1992 के अंदर ये पॉपुलेशन कम होकर के 2.2 लाख रह गई, और 2021 के अंदर ये पॉपुलेशन सिर्फ 150 रह गई है। इतनी ज्यादा कम हुई है इन देशों के अंदर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। इन हालातों को देखते हुए इन देशों से काफी सारे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर वापस आने लगे एज अ रेफ्यूजी, बट इंडिया में रहने के लिए इनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं थी, और ये बिना सिटीजनशिप के इतने दिनों से रह रहे थे। तो अब सरकार ने ये लॉ इसलिए लाया है कि जिसकी वजह से इनको सिटीजनशिप मिल पाए, लेकिन काफी पॉलिटिकल लीडर्स और काफी लोग इस एक्ट के अपोज में हैं। चलिए जानते हैं क्यों कर रहे हैं वो लोग इसका अपोज। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे कि असम और त्रिपुरा, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी तो इनके स्टेट के अंदर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और ये पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगी, और वहाँ पे जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में चली जाएगी। उनका ये कंसर्न है इस एक्ट को लेके। और दूसरा, इस एक्ट को लेकर के काफी पॉलिटिकल लीडर्स का ये कंसर्न है कि ये एक्ट सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है लोगों के बीच में। इस एक्ट के अंदर सिर्फ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को ही इंक्लूड किया गया है, और मुस्लिम पॉपुलेशन को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी इस एक्ट के अंदर, ये उनका कहना है। और ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि नेशनैलिटी के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन इस एक्ट के अंदर हो रहा है। इस एक्ट में सिर्फ 3 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, लेकिन म्यांमार, तिब्बत और श्रीलंका, इन देशों को इंक्लूड नहीं किया गया इस एक्ट के अंदर। और साथ ही माइनॉरिटीज के अंदर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। वेस्ट बंगाल, केरल, ये स्टेट भी इस एक्ट के अपोज में है। अब चलिए जान लेते हैं गवर्नमेंट का इस बात पे क्या स्टैंड है। गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग ये बता रही है कि ये पूरा का पूरा मिसकंसेप्शन है जो सोसाइटी के अंदर फैलाया जा रहा है कि इसके अंदर माइनॉरिटीज की सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा। उनका कहना है कि पूरे एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो माइनॉरिटीज की सिटीजनशिप को उनसे छीन लेगा। उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ माइनॉरिटीज को उकसाया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। और साथ ही डिस्क्रिमिनेशन वाली बात पे उनका ये कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज के अंदर सिर्फ जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है और माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ना कि मुस्लिम लोगों के ऊपर। तो इस वजह से सिटीजनशिप उन लोगों को दी जा रही है। तो ये सारी बातें थी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें।